हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। जो इससे पहले लेक्चर थे उसमें हमने अपने 3 लेक्चर तक 1 to 10 इलेस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था और डिमिनिशिंग बैलेंस किया था। तो आज सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको नया टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सुषमा लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1st April 2019 for 2,70,000, 2,40,000. It brought another plant on 1st July 2026 for 1,60,000. चलो, सबसे पहले तो जो प्लांट हमने 1 अप्रैल 15 को खरीदा वो लिख लेते हैं। सॉरी, टू बैंक 2,40,000। अब इसने और कब खरीदा? 1 जुलाई 16 को। कितने का? 1,60,000 का। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। चलो, पहली ट्रांजैक्शन करनी है 16 में, उसके बाद 1 जनवरी 18 को प्लांट बॉट ऑन 1st April 2015. फर्स्ट प्लांट वाज सोल्ड फॉर 1,60,000 एंड ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड ऑन द सेम डेट. पेमेंट ऑफ दिस प्लांट विल बी मेड एज अंडर। चलो, पेमेंट मेड एज अंडर की हुई है। पेमेंट मेड इन 2019 एंड 20 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। जो ये हमने 19 और 20 को पेमेंट दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो हमने 18 तक का अकाउंट प्रिपेयर करना है। 3/16 बाय डेप्रिसिएशन, तो 2,40,000 का 10% 24,000, तो 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका 2,40,000 माइनस 24,000, ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपका? ये आपका हो गया 2,16,000। ठीक है, 2,16,000, दोनों साइड्स इक्वल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ? 1 अप्रैल 16 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, 2,16,000। अब इसमें एक प्लांट हमने परचेज किया 1 जुलाई 16 को 1,60,000 का। 1 जुलाई 16 को टू बैंक 1,60,000। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 18 को प्लांट बॉट ऑन 1 अप्रैल 15 वॉज सोल्ड। तो बस ठीक है, फिर यहाँ पर इतने में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 17 की एंट्री है हमारी बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2। तो फर्स्ट प्लांट पे आपकी कितनी लगेगी? 21,600। दूसरे पे फ्रेंड्स कितनी लगेगी आपकी? 16,000। पर आप लोगों ने 16,000 तो है 12 मंथ की, आपने निकालनी है 9 मंथ की। तो 9 मंथ की आपकी कितनी होगी? 12,000 इंटू 9/12 कर दिया। अब आ गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपका कितना बैलेंस बच गया फ्रेंड्स? आपका ये बच गया 2,16,000 प्लस 1,60,000 माइनस 21,600 माइनस 12,000, ये आपका बच गया 3,42,400। अब जब टू बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे, इसमें बाइफर्केशन कर लेते हैं कि प्लांट 1 की वैल्यू कितनी है और प्लांट 2 की वैल्यू कितनी है। पहले प्लांट की के लिए 2,16,000 माइनस 21,600, ये आपकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 1,94,400। दूसरा कितने का था? 1,60,000 का। 1,60,000 में से 12,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास आ गया 1,48,000। ठीक है, दोनों का टोटल आपके पास 3,42,400। अब 2017 में हमने प्लांट सेल किया। कौन सा? कब किया? 1 जनवरी 16 को।
1 जनवरी 18 को, चलो 1 जनवरी 18 को क्या किया, जो पहले वाला प्लांट था वो हमने कितने में बेच दिया, 1,60,000 में, पहले वाला प्लांट 1 जनवरी 18 को, ये लो बाय बैंक, कितना, 1,60,000। अब पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं फर्स्ट प्लांट पे, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, अगर तो साल की लगती फ्रेंड्स आपकी कितनी होगी, 1,94,400 इंटू 10%, पर इसमें क्योंकि हमारे कितने मंथ है, 9 मंथ है, तो इंटू 9/12, ये हमारे पास आ गया 14,580 रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का टोटल आ गया 1,60,000 प्लस 14,580 का टोटल आ गया 1,74,580 माइनस 1,94,400, ये हमारे पास लॉस कितना हो गया, बाय लॉस ऑन सेल 19,820 रुपीज। चलो प्लांट 1 तो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं कि इसने और क्या किया, इसने क्या बोला है, एंड ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट, सेम डेट को ही हमने क्या किया, फ्रेश प्लांट परचेज किया, तो जिसकी पेमेंट क्या है, नीचे है 40,000, 48,000, 44,000, और लास्ट में उसने क्या बोला फ्रेंड्स, लास्ट में उसने बोल दिया कि जो पेमेंट मेड इन 2019 और 2020 है उसमें 8,000 और 4,000 क्या है, इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर, टू बैंक 1/1/18 को, टू बैंक, ये हमारा हो गया थर्ड प्लांट, इसकी डाउन पेमेंट हमने कितनी की फ्रेंड्स, इसकी डाउन पेमेंट की हमने 40,000, और बाकी जब मान लो हमने प्लांट परचेज किया होगा, हमने क्या एंट्री की होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर को कितने देने हैं हमने फ्रेंड्स पैसे, क्रेडिटर को 80,000 रुपीज, क्योंकि बाकी तो इंटरेस्ट है ना, टू क्रेडिटर फॉर प्लांट्स कितना, 80,000। इंटरेस्ट फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे प्लांट वाले अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ती, अगर उससे उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे फिर तो डेप्रिसिएशन भी हमारी गलत हो जाएगी, फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी कॉस्ट में, नहीं, इंटरेस्ट को हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन दूसरे प्लांट पे लगा देते हैं, कितनी होगी, 1,48,000 का था, 14,800, और जो तीसरे प्लांट पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, हमारे प्लांट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 का कर लो 10%, ये हमारे पास आ गया 12,000, पर हमने निकालनी 3 महीने की, 3 महीने की होगी हमारी 3,000। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट फैक्टर भी ऐड करोगे तो आपकी जो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टर ऐड करने हैं, जो हमारे प्लांट की कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं, 2,42,400 प्लस 40,000 प्लस 80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 14,580 माइनस 19,820 माइनस 14,800 माइनस 3,000, ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स 2,50,200। अब इसमें अगर आपने निकालनी है वैल्यू तो आपको वो भी निकाल देता हूं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, प्लांट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1,48,000 माइनस 14,800, ये आपकी वैल्यू होगी 1,33,200। दूसरा हमारा था 1,20,000 तक का, 1,20,000 में से 3,000 माइनस कर देते हैं, वो आ गया हमारे पास फ्रेंड्स 1,17,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ऑन 1 जनवरी 21 जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक फॉर 4 लाख, ओके,
1 जुलाई 22 को दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एज वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड 3 लाख वर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट. On the same date, another truck was purchased by the company for 5 lakh. The company right of 20% depreciation. ये लो, अब कितनी डेप्रिसिएशन है? 20%. और अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च को. तो ट्रक अकाउंट बनाना 3 साल के लिए. 1/1/21 को टू बैंक. कितने का ट्रक खरीदा था हमने? 4 लाख का. तो इस पे 20% डेप्रिसिएशन हमारे, क्योंकि अकाउंट्स 31 को क्लोज हो रहे हैं, तो ये लो 31 को क्लोज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन. 4 लाख का आपका 20% फ्रेंड्स कितना हो गया? ये हो गया 80,000. 80,000 तो हो गया पूरे साल का, पर हमने निकालना 3 महीने का. 3 महीने का आया हमारे पास 20,000 इंटू 3/12 कर लो. तो इस ट्रक की वैल्यू हमारी 31 मार्च 21 को कितनी रहेगी फ्रेंड्स? 3,80,000. अब इसको ब्रोक डाउन कर लेते हैं. 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना? 3,80,000. अब 31 मार्च 22 यहाँ पे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं. कितनी? 20%. 3,80,000 इंटू 20%, ये हमारे पास हो गया 76,000. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया फ्रेंड्स आपका? ये हो गया 3,04,000. नेक्स्ट आपका 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रोक डाउन. कितनी अमाउंट आपकी? 3,04,000. अब हुआ क्या? अब 1 जुलाई 22 को इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और तभी हमने एक और ट्रक ले लिया 5 लाख का 1 जुलाई 22 को. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम एंट्री करेंगे 1 जुलाई 22 की. एक न्यू ट्रक परचेज कर लें पहले 5 लाख का. चलो, टू बैंक 5 लाख. ये आ गया हमारा सेकंड ट्रक. अब इस ट्रक पे 1 जुलाई 22 को हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन. 3,04,000 इंटू 20%, ये हमारे पास आया 60,800. पर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है फ्रेंड्स 3 महीने की, अप्रैल मई जून. ये हमारे पास होगी वैल्यू फ्रेंड्स 15,200. अब इस पे हमें इंश्योरेंस कंपनी में पेमेंट की कितनी? 3 लाख की. तो वर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट. तो इंश्योरेंस कंपनी से अभी फुल सेटलमेंट हुई नहीं हुई ये हम बाद में देखते हैं. तो सबसे पहले एंट्री के हम पास करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट. तो ट्रक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. इसकी 2 एंट्रीज होती है वैसे तो. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया, यानी कि इनसे हमने पैसे लेने हैं. और किसमें ट्रांसफर कर दिए? ट्रक के, क्योंकि ट्रक की वैल्यू खत्म होगी ना हमारी. तो ट्रक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. जब हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे तो इंश्योरेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे. तो यहां पे एंट्री क्या करेंगे? बाय इंश्योरेंस कंपनी. कितनी? 3 लाख. 3 लाख. स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 3,04,000. उसमें से 15,200 आप डेप्रिसिएशन कर दो. मैं कह रहा हूं कि आज 1 जुलाई 22 को मेरे ट्रक की वैल्यू है 2,88,800, पर इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिले 3 लाख. तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या हुआ हमारा? वो प्रॉफिट ऑन सेल लगा लो या प्रॉफिट ऑन डिस्ट्रॉय ला लो. टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक, टू गेन ऑन सेल. कितनी आपकी फ्रेंड्स अमाउंट? 11,200. ठीक है. नेक्स्ट अब आ गया, ये तो पहले वाला ट्रक ये तो फिनिश हो गया आपका. नेक्स्ट आ गया 31 मार्च 23 को जो आपका सेकंड ट्रक था बाय डेप्रिसिएशन. 5 लाख का 20% कितना हुआ फ्रेंड्स आपका? 5 लाख.
इंटू 20%, ये हो गया हमारा 1 लाख। पर इसमें हमने कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगानी है? 9 मंथ की। तो ये हमारे पास 75,000 आई डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्रपोर्शनेट है ना, तो हमने प्रपोर्शनेट कर दी। अगर फुल ईयर की होती फिर हम 1 लाख कर देते। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना आया फ्रेंड्स? ये आया 5 लाख में से 75,000 माइनस कर दो, 4,25,000 हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बच गया। ये कैसे पता चलता है फ्रेंड्स? क्योंकि पहला ट्रक तो हमने खत्म कर दिया ना, जितने से इधर डेबिट है उतने से ये क्रेडिट है, तो ये तो खत्म हो गया। अब रह गया आपका सेकंड ट्रक की वैल्यू, इसमें से 75,000 माइनस करके ये वाला आप लोगों ने कैरी डाउन बैलेंस निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ए कंपनी हैड ब्रॉट मशीनरी 1 लाख इंक्लूडिंग डेयरिंग ए बॉयलर वर्थ ₹10,000। एक हमने क्या खरीदा? 1 लाख की मशीनरी खरीदी, इंक्लूडिंग उसमें बॉयलर की वैल्यू भी है। कितने का? 10,000 का बॉयलर था। डेप्रिसिएशन आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में करनी है 10% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एंड मशीनरी अकाउंट वाज क्रेडिट अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द 5th ईयर द बॉयलर बिकम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू सम ऑफ द वाइटल पार्ट्स। द डैमेज बॉयलर इज सोल्ड फॉर 22,000। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और, आपको मैंने एक एयरक्राफ्ट वाला बताया था एग्जाम्पल, सेपरेट कंपोनेंट वाले, वो इसमें अब यूज हो गए। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है हमने अकेला बॉयलर बेचा, ना कि मशीनरी सेल की। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से ना अलग अलग लेकर चलते हैं, बॉयलर की कॉस्ट को और मशीन की कॉस्ट को, ताकि हमें जो है डिफिकल्टी ना आए बॉयलर की कॉस्ट निकालने में जब हम उसको सेल कर रहे हैं, जब वो हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कोई डेट्स नहीं दी हुई, तो आप फिक्टिशियस डेट मान लो, आप मान लो 1/1/16। तो यहाँ पे 5 ईयर का करना है टू बैंक, ये हमारा आ गया 90,000। टू बैंक ये आ गई बॉयलर की कॉस्ट, कितनी की? 10,000 की। ये भी 1/1/16 को। तो यहाँ पे अब 31/12/16 बाय डेप्रिसिएशन 9,000 आपकी मशीन पे डेप्रिसिएशन और 1,000 आपकी बॉयलर पे डेप्रिसिएशन। इसको 1/2 कर देते हैं, 2 मतलब बॉयलर, 1 मतलब मशीन। आपकी 31/12/16 को कितनी वैल्यू रहेगी बाय बैलेंस कैरी डाउन? ये रहेगी आपकी 90,000। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बॉयलर हमने बेच दिया। पहले तो 5 साल ऐसे ही डेप्रिसिएशन लगा के लगाएंगे ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर। 5वें साल हमने बॉयलर बेचा, तो 5वें साल पहले तो 4 साल करने पड़ेंगे ना हमें टू बैलेंस ब्रोड डाउन। इसमें अब बाइफर्केशन कर देता हूँ, 81,000 प्लस 9,000, ये हो गया हमारा 90,000। 31/12/17 को बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपकी कैसे, चलो अलग अलग ही करता हूँ, मैं सोच रहा था इकट्ठी कर दूँ अब तो। बाय डेप्रिसिएशन 1/2, 1 पे कितनी? 8100, 2 पे कितनी? आपकी 900। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना आ गया? 81,000। अब आ गया 1/1/18 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 81,000। इसमें 81,000 में से 8100 माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई फ्रेंड्स 72,900। और दूसरे की वैल्यू आई हमारे पास 8100, दोनों का मिला के हमारे पास 81,000। अब आ गया 31/12/18 को बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। तो पहले पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 7,290 रुपीज। तो दूसरे पे 810 रुपए। तो 31/12/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये दोनों की वैल्यू माइनस करके आपके पास फ्रेंड्स आएगा 81,000 माइनस 7,290 माइनस 810, 7,2,900। चलो ये भी अकाउंट क्लोज हो गए हमारे।
अब आ गया 1/1/19 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना हमारे पास 72,900। इसमें बाइफर्केशन करके कोस्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो हमारी फर्स्ट की कोस्ट होगी फ्रेंड्स वो होगी 65,610 रुपीज़ और दूसरी की वैल्यू होगी 7,290 रुपीज़। ये हमारे 4 साल हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4, चौथा साल अभी हमारा चल रहा है। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19। तो यहाँ पे दोनों बंद कर देंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2 और बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो 1 पे कितनी लगेगी 6561, दूसरे पे 729 और कैरी डाउन आपका कितना आएगा बैलेंस, कैरी डाउन आपका आएगा 65610। तो यहाँ पे 1/1/20 को टू बैलेंस ब्रो डाउन, इसमें आपको अब मैं क्या करता हूँ सेपरेट सेपरेट कोस्ट दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो जो फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी होगी 59049 प्लस जो हमारी बॉयलर है, बॉयलर की वैल्यू फ्रेंड्स आपकी कितनी होगी, बॉयलर की वैल्यू होगी 6561। अब इस बॉयलर को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कब किया, ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकम यूजलेस, करंट ईयर के, और डैमेज बॉयलर को बेचिया मैंने 2000 में। तो हमने यानी कि स्टार्टिंग में बेच दिया फिर बॉयलर, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन कोई लगेगी नहीं। ये लो करंट ईयर के स्टार्टिंग में बाय बैंक 2000। तो हम हमारे पास बॉयलर कितने का था 6561 माइनस 2000 कर देते हैं, बाकी जो 4561 का फ्रेंड हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। ये लो बाय लॉस ऑन सेल 4561। तो 31 दिसंबर 20 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं जो अपनी मशीन की कॉस्ट की थी, कितनी 5905। क्यों, क्योंकि 0.5 से ऊपर बढ़ गई तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, ना कि पॉइंटों में लाएंगे। ठीक है, अगर 0.5 से ऊपर हो जाएगी तो राउंड ऑफ ऊपर की तरफ करेंगे हम। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा आपका 53144। ठीक है, दोनों साइड्स मैच कर दिया। स्पेशल जो हमारा कंपोनेंट था ना, आपको मैंने बताया था कि एयरक्राफ्ट के टाइम में कि हो सकता है कि मशीन तो ज़्यादा देर चले, उसके कुछ पार्ट जो है कम देर चले, तो वो यही एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी 14,000 ऑन 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 19, डेप्रिसिएशन 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस 1 जनवरी 22 को 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज ऑफ 6,000 ऑन द सेम डेट, न्यू मशीनरी कॉस्ट 15,000 वर परचेज। ठीक है, करते हैं। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं मार्च को, टू बैंक। बहुत क्वेश्चन सिंपल है फ्रेंड्स, जितना ये हमें इजी लगता होता है ना, कई बार ना एग्जाम में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप क्या किया करो, अच्छे से करो प्रैक्टिस इसकी। 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये हमारे पास हो गया 2000। तो कैरी डाउन आपका कितना 38,000। तो 1/4/20 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 38,000 और 31/3/21 को फ्रेंड्स हमारा बाय डेप्रिसिएशन 3800। बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आपका आ गया 34,200। एक अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 34,200 और ये बेची हमने 1/1/22 को। हाँ चलो इसी साल 1/1/22 को कितने की बेच दी हमने 1/4 टू
एक और खरीदी थी, चलो खरीदने वाली की पहले एंट्री कर देते हैं। ये लो, कितनी 15,000 की और खरीदी हमने। तो अब करते हैं सेल की एंट्री। पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 34,200 का 10% हुआ फ्रेंड्स आपके पास 3420, पर हमने करनी है 9 मंथ की, इंटू 9/12 कर देंगे, वो आएगा 2565। तो 1/1/22 को हमने, नहीं गलत हो गया। गलत कैसे हो गया फ्रेंड्स, 2 मिनट रुको। यहाँ पे ना हमने 1/4 ही सेल की, तो 34,200 हमारे पास क्या है, सारी की सारी मशीन की वैल्यू। इसका 1/4 करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास कितना आएगा, 8550। मैं कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 21 को मेरी टोटल मशीन की वैल्यू है 34,200। इसका 1/4 कितना हो गया आपके पास, 8,550 रुपीज। कब, 1 अप्रैल 21 को। अब जो ये 8,550 रुपीज है, इसमें हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं 10% के हिसाब से, वो बनी 855 रुपीज। पर हमने निकालनी है 9 मंथ की, तो इंटू 9/12 ये हमारे पास आ गया प्रपोर्शनेट करके 641 रुपीज। ये लो, बाय डेप्रिसिएशन 641। अब ये कितने की सेल की हमने फ्रेंड्स, ये सेल की हमने 6,000 की। हाँ, पर इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है ऊपर, अभी ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी इसकी 8,550 रुपीज। 8,550 में से 641 आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 6,000 आप जो आपको मिले हैं वो माइनस कर दो, तो बाकी हमारा क्या हो गया, 1,909 रुपए का लॉस हो गया। ये हो गया लॉस ऑन सेल। अब आ गया 31/3/22 को, जो ये हमारे पास सेकंड है बाय डेप्रिसिएशन सेकंड। साल की कितनी, 1,500, पर हमने निकालनी है 3 महीने की। 3 महीने की कितनी आई, 375 रुपए। अब बाय डेप्रिसिएशन 1 हमारे पास इस 34,000 का 3/4 भी तो पड़ा हुआ है ना, 1/4 ही हमने सेल किया है, तो इसका 3/4 कितनी मशीन हमारे पास पड़ी है अभी, अभी हमारे पास फ्रेंड्स पड़ी है 25,650 की। तो 25,650 की डेप्रिसिएशन 10% कितनी हुई, 2,565 रुपए। तो अब 31 मार्च 22 को हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपका कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया ये देख लेते हैं। 34,200 प्लस 15,000 माइनस 641 माइनस 6,000 माइनस 1909 माइनस 375 माइनस 2,565, ये हमारे पास होगा 37,710 रुपए। नेक्स्ट ईयर आपको इसकी बाइफिकेशन करवा देता हूं। ये लो, 25,650 में से 2,565 हम माइनस कर देते हैं। ये जो पहली मशीन की वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी 23,085 रुपए, और जो 15,000 की थी उसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी माइनस 375 करके 14,625 रुपए। तो दोनों का टोटल आपका कितना हुआ फ्रेंड्स, 37,710 रुपए। तो हमने कितने साल का बनाना था अकाउंट से, देखते हैं। 4 सालों का, 19, 20, 21 और ये चलो 22 की भी कर लेते हैं फिर। यहाँ पे 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2, और लास्ट में आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 23 को। तो जो तो फ्रेंड्स 23,000, इस पे 2308 लग जाएगी डेप्रिसिएशन, और इसमें 1,462 रुपए लग जाएगी। तो कर लेते हैं 37,710 माइनस 2,308 रुपए माइनस 1,462 रुपए, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स 33,940 रुपए। अब इसमें से
ये आप निकाल लेना कि आपकी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है और आपकी सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 19 ग्रीन लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,20,000। ऑन 30 सितंबर 2020 इट एक्वायर एडिशनल मशीनरी 20,000। ऑन 30 जून 2021 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज्ड कब 1/19 विच कॉस्ट 5,000 was found to have been obsolete and sold for 500। on the same date a machine purchased 8,000, डेप्रिसिएशन 15%, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, अकाउंट क्लोज 31 मार्च को। इजी क्वेश्चन। टू बैंक 1,20,000 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 का 15% करेंगे, ये हमारे पास हुआ 18,000। 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,02,000। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये हमारे पास मशीन की वैल्यू आ गई 1,02,000। अब 30 सितंबर 20 को क्या किया, एक और मशीन ले ली। टू बैंक ब्रैकेट में सेकंड मशीन कितने की, 20,000 की। अब बेची कब है, 30 जून 21 को, नेक्स्ट ईयर, वो फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे एंट्री। यहां पे 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। फ्रेंड्स ये आप ना इकट्ठा भी कर सकते हो, मैं आपको बार बार कहता हूं, पर जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वो ना इकट्ठा करें, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे हमारी फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है और सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है। हाँ, जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो कर सकते हैं। 20,000 का 15% 3,000, पर यहाँ पे हमने कितने महीने की लेनी है, 6 महीने की। 6 महीने की कितनी हुई आपके पास, 1,500। तो 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया फ्रेंड्स आपके पास, 1,05,200। अब यहाँ पे आपको बाइफर्केशन भी कर देता हूँ, कोस्ट शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो 1,02,000 की हमारी पहली मशीन थी, उसमें से 15,300 हमने डेप्रिसिएशन निकाल दी, तो फर्स्ट मशीन की वैल्यू रहेगी हमारी 86,700। तो दूसरी कितने की थी, 20,000 की थी। 20,000 में से 1,500 निकाल दो आप, ये हमारे पास हो गया 18,500। चलो अब एक हमने जो सेल की वो देखते हैं। 30 जून को वो कह रहा है कि वन ऑफ द बिकम ओरिजिनल विच हैव कॉस्ट 5,000। अब उसने बता भी दिया कि जो हमने 30 जून 21 को क्या है, जो हमने परचेज की थी अप्रैल 19 को, वो हमने बेच दी जून 21 को, पर उसकी कॉस्ट कितनी थी, 5,000 की। आपने बेची कितने में, 500 में। 5,000 और एक न्यू खरीदी आपने 8,000 में। पहले तो न्यू की एंट्री कर लेते हैं। 30 जून 21 को टू बैंक, ये हमारी होगी फ्रेंड्स थर्ड मशीन, कितने की, 8,000 की। अब आपको 30 जून 21 को दो एंट्रीज कराता हूं। एक तो बाय बैंक कितना, 500 रुपए। एक इस पे 5,000 की वैल्यू पे आपको बाय डेप्रिसिएशन बता देता हूं। अब हमने तो टोटल परचेज कितने की थी पहली मशीन, 1,20,000 की, पर उसने क्या बोला है, इसमें से 5,000 का एक ऐसा पार्ट था जो हमने 500 में बेच दिया। चलो ठीक है, पहले क्या है, 5,000 का पार्ट। 5,000 पे फ्रेंड्स आप तो पहले फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करो 15%, ये हमारे पास होगी 750। 5,000 माइनस 750, आगे आ गया 4,250 रुपए। ये 2019 की डेप्रिसिएशन होगी, है ना। अब 4,250 में से 15% माइनस करते हैं, ये हमारे पास हो गया 637 रुपए। ये आ गई 2020 की आपकी डेप्रिसिएशन। 5,000 पे चल रही है अभी तो। 4,250 माइनस 637 रुपए। अब ये हमारे पास आ गई कॉस्ट 3,613 रुपए।
तीसरे साल। अब 21 को ये हमने पार्ट बेच दिया। कब बेचा? 3 महीने बाद। तो 3613 इंटू 15% इंटू 3/12, ये हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे फ्रेंड्स 135 रुपए। तो 3613 माइनस 135, ये आपके पास आ गया 3478। 2021 की डेप्रिसिएशन भी निकाल दी। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो मशीन का पार्ट था 5000 का 30 जून 21 को, वो था 3478 का। पर वो कह रहा आपने तो बेचा इसको 500 रुपए में, तो बाकी क्या हमारा हो गया? लॉस हो गया। इस पे कितनी डेप्रिसिएशन आपकी? 135 रुपए। तो बाकी सारा क्या है? लॉस है। एक बार आपको फिर से बता देता हूं, बाय लॉस ऑन सेल। 3478 माइनस 500, 2978 का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लो, ये बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड आउट। अब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, पहले मैं सारा लिख लूँ। वो कह रहा है कि 30 जून 21 को आपका एक पार्ट खराब हो गया मशीन का। कौन सा? जो आपने 1 अप्रैल 19 को खरीदा था, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5000। ये पिछले सम तरह हो गया यहाँ पे, जैसे ये किया था हमने। पिछला नहीं, उससे पिछला 10,000 का बॉयलर वाला अभी जो करके आए हैं। आप क्या करते? या तो करते आप 1,20,000 में से 5,000 अलग कर देते, जैसे यहाँ पे 1,15,000 प्लस 5,000। इस पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते, इस पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारा करंट क्वेश्चन है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने कंबाइन उसको लेके चले उस क्वेश्चन को। हमने बस क्या निकाल ली? हमने ये रफ फिगर निकाल ली, रफ वैल्यू निकाल ली कि 5,000 की वैल्यू हमारी जो है 30 जून 21 को कितनी है। जो ये 5,000 वाला पार्ट है हमारा, उसकी 30 जून 21 को वैल्यू निकाल ली। उसकी वैल्यू निकल के आई फ्रेंड्स आपके पास 3478 रुपए। पर वो कह रहा आपने ये पार्ट बेचा 500 रुपए में, तो बाकी क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। अब आपके पास ओरिजिनल पार्ट्स में से कितनी वैल्यू रहेगी? 1,20,000 माइनस 5,000, आपके पास वैल्यू रहेगी 1,15,000। अब आप प्रपोर्शनेट कर देते हैं। अब पहले तो 1,15,000 पे अलग अलग निकालते हैं, माइनस इंटू 15%, ये हमारे पास हो गया 17,250 माइनस 1,15,000, ये हमारे पास हुआ 97,750। इसका भी 15% कर लो, ये आया हमारे पास 14,662 रुपये। ये हमारे पास वैल्यू निकल गई 83,087। एक ये वैल्यू फ्रेंड्स कब की आई हमारी? ये मैं बोल रहा हूं, ये देखो, ये हमारी 1/4/19, 1/4/20, 1/4/21। 1/4/21 को हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 83,087 रुपये। इस पे 15% चार्ज करेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स आपका? 12,463 रुपये। ये लो, यही डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज करनी है। और सेकंड की वैल्यू कितनी? 18,500। 18,500 का 15%, ये हो गया हमारे पास 2,775 रुपीज। और जो थर्ड है 8,000 की, 8,000 का 15%, ये हमारे पास हो गया 1,200। पर इसको हमने 9 मंथ की करनी है, तो 9 मंथ की कितनी आ गई? 900। अब कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं। प्लस 8,000 माइनस 500 माइनस 135 माइनस 2978 माइनस 12,463 माइनस 2775 माइनस 900। ये हमारे पास जो लास्ट में कैरी डाउन बैलेंस निकलेगा आपका 9,93449। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आप लोग ना वर्किंग नोट में बनाना अच्छे से। वर्किंग नोट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वॉल्टर लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 17, कंपनी चाहे 20% डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो बस सारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू दी हुई है, हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 31 मार्च 17 तक बनाना है हमने, है ना। 1/4/15 को मशीन परचेज टू बैंक, ये आपकी आ गई फर्स्ट मशीन, कितने की? 60,000 की। 1/10/15 टू बैंक, ये आ गई आपकी सेकंड मशीन, कितने की? 1,08,000 की। अब इस पे हमने खर्चा भी किया, टू बैंक एक्सपेंसेस, कितने? 12,000 के। ये लो, ये भी एंट्री आपकी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। स्पेंट 1200 ऑन रिपेयर ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1/4/15। अब 1/4/15 पे जो हमने खरीदी थी उस पे की, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इतना ही बना लेते हैं, 1 साल का बनाते हैं। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, ये लो 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन 1, 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन 2, 31 मार्च 16 बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आपका? 20%। 60,000 का 20%, 12,000। तो 1,20,000 का 20%, ये हुआ हमारे पास 24,000 पर प्रपोर्शनेट 6 मंथ का, तो ये हमारे पास हुआ 12,000 ये भी। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आ गया 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 24,000, ये आपका निकल गया 1,56,000। तो यहाँ पे बाय 1 अप्रैल 16 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन, 60,000 माइनस 12,000, 48,000, 1,20,000 माइनस 12,000, ये आपके पास हो गया 1,08,000। तो दोनों की फिगर्स मिला के कितना बना? 1,56,000। अब पहले पार्ट पे हमने रिपेयर का खर्चा किया, रिपेयर का खर्चा प्लस कर लेंगे 1/4/16 को ही, 1/4/16 को टू बैंक फर्स्ट, कितना? 1,200। ये लो, ये भी कर लिया हमने। अब आ गया 30/9/16 को, ये देखते हैं। 30/9/16 को क्या बोल रहा है? सोल्ड वन ऑफ द मशीन कोस्टिंग 20,000 आउट ऑफ द लोड परचेज ऑन 1/4/15। कौन सी मशीन? पहले वाली, फॉर 13,000 एंड परचेज न्यू मशीनरी 28,000। जो हमारी पहली मशीन थी फ्रेंड 60,000 की, उसमें से कुछ कॉस्ट थी हमारी 20,000 की, उसको हमने सेल कर दिया 13,000 में 30/9/16 को। पहले तो 30/9/16 को 28,000 की परचेज कर लेते हैं। ये लो 30/9/16 को टू बैंक, ये आ गया थर्ड मशीन, कितनी? 28,000। 28,000 ये ना। अब आ गई सेल की बारी, सेल कर देते हैं। यहां पे फ्रेंड्स एंट्री करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि जो तो फ्रेंड्स आपकी स्टार्टिंग में खर्चा होता है वो तो होता है आपका कैपिटल का पार्ट, ये यहां से नहीं आना। यानी कि जो आपने मशीन की स्टार्टिंग में कर दिया, जब आपने मशीन परचेज की उस पे ही आपका स्टार्टिंग में खर्चा हो गया, ये तो हो गया हमारा कैपिटल का पार्ट, यानी कि मशीन की कॉस्ट का पार्ट। पर
अगर मान लो मशीन परचेज करने के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2015 में खरीदी, हमारा 2017 में या फिर 2016 में जैसे यहाँ पे 1200 खर्चा आ रहा है, ये फिर हमारा मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं हो जाता, ये फिर हमारा रेवेन्यू खर्चा होता है। ठीक है, ना कि इसको हम मशीन की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 30/9/16 को सेल कर देते हैं बाय बैंक। फर्स्ट मशीन का कौन सा कितना पार्ट किया, 20,000 का, कितने का किया, 13,000 का। इस पे डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे और बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, और देखते हैं लॉस हुआ के, वैसे तो लॉस ही होगा मेरे को लगता है इसमें, बाय लॉस ऑन सेल। इस पे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कितनी बनी हमारी। वो बोल रहा था 20,000 का था पार्ट हमारा, तो 20,000 पे पहले साल कितनी लगी होगी डेप्रिसिएशन आपकी, 20% के हिसाब से 4,000। इसकी पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 16,000। 16,000 का 20% 3200, पर 3200 ना लेकर हमने कितने महीने की लेनी है, 3 महीने की, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने की फ्रेंड्स। 3200 इंटू 6/12, ये हमारा हो गया 1600। तो 1600 यहां पर माइनस कर देते हैं, 16,000 माइनस 1600, ये आप क्या हो गया वैल्यू, 14,400। हमारा 14 जो 20,000 का पार्ट था हमारा, 30/9/16 तक हमारी उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, 14,400, पर हमने उसको कितने में बेचा, 13,000 में। तो बाकी जो 1,400 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट पार्ट रह गया हमारा बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन 1, जो 40,000 का रह गया, उस पर देख लेते हैं। 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन 2, 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन 3, और 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये लो, 40,000 का था पहले साल, 20% कितना, 8,000, कितनी वैल्यू रहेगी, 32,000, फिर 20% कितना, 32,000 का 20%, ये हमारे पास होगा 6,400, माइनस 32,000, यहाँ पे वैल्यू आपकी रहेगी 25,600, माइनस 20% कर लो, ये हमारे पास आ गया 5,120। ₹6400 भी हो गया। अभी ये फ्रेंड्स हम सेकंड ईयर ही बना रहे हैं, तो थर्ड ईयर पे तो जाना ही नहीं ना, यहाँ पे बस, चलो ठीक हो गया। ये आ गया हमारा 6,400 डेप्रिसिएशन। सेकंड पे 1,08,000 का 20% कर लो, ये हमारे पास हुआ 21,600। और थर्ड मशीन कितने की खरीदी थी, 28,000 की, 28,000 का 20%, ये हो गया 5,600, पर हम कितने महीने की लेंगे, 6 महीने की, ये हमारे पास हो गया 2,800। अब कैरी डाउन निकाल लेते हैं, कितना कैरी डाउन बैलेंस है हमारा, तो 1,56,000 प्लस 28,000 माइनस 13,000 माइनस 1,600 माइनस 1,400 माइनस 6,400, 21,600 माइनस 2,800, ये हमारे पास हुआ 1,37,200। अब आ गया आपका, यही क्या बोला था उसने, हाँ 31 मार्च 17 तक का आप बैलेंस निकालो। तो हमने निकाल दिया मशीन का बैलेंस। तो अब हमने निकालना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम इकट्ठा कर देते हैं। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी आपकी, 24,000 की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, 31/3/16 को, 31 नहीं 3, 30/9/16 को टू मशीनरी। कितनी डेप्रिसिएशन आप, 31/3/16,
2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ कि 30/9/16। हाँ, पहले साल तो एक वही आएगी, ठीक है। तो ये आपकी आ गई 24,000। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे साल के लास्ट में। 31/3/16। चौबीस हजार 31/3/16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 24,000। दोनों साइड्स मैच। अब आ गई आपकी ये वाली डेप्रिशिएशन 30/9/16 को कितने की, 1600। एक ये वाली फिगर आपकी, एक ये वाली, और तीन ये वाली है। 30/9/16 को डेप्रिसिएशन मशीनरी 1600, टू मशीनरी 1600, और 31/3/17 को टू मशीनरी। इसकी तीनों का टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा फ्रेंड्स 6400 प्लस 21,600 प्लस 2800। ये हमारे पास हुआ 30,800। ये लो, लास्ट में 31/3/17 को कहाँ कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,800 प्लस 1,600, ये हमारे पास हुआ 32,400। ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर से बता देता हूँ, नॉमिनल अकाउंट्स के जितने भी बैलेंस होते हैं हमारे, वो हम सीधा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ना कि उसका कोई कैरी डाउन नहीं रहता। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोविजन का। प्रोविजन में फ्रेंड्स आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आपको लेक्चर करवाता हूं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। हाँ, यहां पे क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट मेथड बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, सेकंड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, जो स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस के जितने भी 16 तक क्वेश्चन किए हैं, वो कैसे किए हैं, वो फर्स्ट मेथड से किए हैं। हमने क्या किया है, हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किससे किया है, एसेट्स अकाउंट से किया है। पर चार्ज मतलब डेप्रिसिएशन हमने कहाँ पोस्ट किए, एसेट्स अकाउंट में। यही पर ये सेम चीज बोल रहा है, इन दिस केस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन एंड द डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली credited to the asset account, hence the asset account appear in the ledger at a written down value। अब एक और मेथड है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। उसमें क्या होता है, उसमें हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में नहीं शो करते। जैसे यहां पे ये जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कर रहे हैं, ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं एसेट्स अकाउंट में, ये फिर एंट्री यहां पे नहीं होगी। ये एंट्री कहां होगी फिर, ये देखते हैं इस मेथड में। ये क्या बोल रहा है, इन सच केसेस द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आगे आप क्या करते थे, एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर जब भी हम क्या करेंगे, प्रोविजन अकाउंट ओपन करेंगे, उस वाले केस में हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उसको किस में करेंगे ट्रांसफर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। फिर वहां पे हमारी जो जर्नल एंट्री भी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे, इंस्टेंट ऑफ एसेट्स अकाउंट एंड हेंस द एसेट ऑलवेज अपीयर्स इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री ही नहीं करेंगे एसेट्स अकाउंट में, तो हमारा जो एसेट्स है वो ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट में होगा।
द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन accumulated to date. However, when the asset is sold or discarded, the total accumulated depreciation for that asset is transferred to the credit side of the asset account with the help of the following entry. अब यहां पे वो क्या कह रहा है, एक आपको बता देता हूं. जब भी आप लोग, सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया, जो हमने 16 तक क्वेश्चन किए वो हमने किए फर्स्ट मेथड से, जहां पे हम डेप्रिसिएशन कहां चार्ज कर रहे हैं, अपने एसेट्स अकाउंट में. पर सेकंड मेथड में फ्रेंड्स वो क्या बोल रहा है, आपने डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में चार्ज नहीं करना. फिर डेप्रिसिएशन को कहां चार्ज करना है तो हमारा खर्चा ही ना डेप्रिसिएशन. वो कह रहा है आप लोग ओपन करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक न्यू अकाउंट ओपन करो. आप लोग जितना भी आपका खर्चा होगा डेप्रिसिएशन का वो प्रोविजन में ट्रांसफर करते हो. यानी कि हमारी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. जबकि स्ट्रेट जो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. वो कह रहा है अब आपने एसेट्स को चार्ज नहीं करना, वो कह रहा है फिर प्रोविजन को करना है. यहां पे हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये सेकंड मेथड. आप लोगों ने कब तक एंट्री डेप्रिसिएशन की ऐसी करनी है, जब तक आपका एसेट डिस्कार्ड ना हो जाए, ऑब्सोलेट ना हो जाए, या फिर आप उसको बेच ना दो, तब तक आपने कहां पर एंट्री करते रहना है. तब तक आपने जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन की एंट्री करते रहनी है. जिस ईयर आपने उस एसेट को सेल करना है, ध्यान से सुनना, कि मैं कह रहा हूं कि 3 साल मैंने डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ट्रांसफर करके अब चौथे साल मैंने एसेट को सेल करना है. अब आप क्या करोगे, अब आप जितनी आपकी प्रोविजन में सारी की सारी डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. पहले आप क्या कर रहे थे, प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे थे. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. आप इकट्ठी एंट्री जिस साल सेल करोगे वो ट्रांसफर कर दोगे एसेट अकाउंट में. जबकि पहले मेथड में क्या हो रहा था, पहले मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है एसेट अकाउंट में ट्रांसफर हो रही थी. पर जबकि दूसरे मेथड में क्या हो रहा है, दूसरे मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट तब चार्ज होगी, तब हम ट्रांसफर करेंगे जब हम उस एसेट को सेल करेंगे या फिर डिस्कार्ड करेंगे. उतनी देर तक हम डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, अपनी प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इससे होगा क्या फ्रेंड्स, इससे आपका जो एसेट्स है वो आपका बुक्स में क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होगा. आपको डेप्रिसिएशन की पूरी अमाउंट पता चल जाएगी कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, डेप्रिसिएशन की चार्ज हमने कितनी कर ली जब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो. क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस तो कैरी डाउन होता रहता है, जबकि डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीधा के सीधा हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लास्ट ईयर जब आपने एसेट को राइट ऑफ करना है, आप लोगों ने सारी प्रोविजन को कहां ट्रांसफर कर देना है, एसेट अकाउंट पे. ठीक है, ये आपको मैं अच्छे से एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तब आपको और समझ आ जाएगी कि हम लोग क्या बोल रहे थे. बस आप लोग ये एंट्री याद रख लो कि जब भी हमने प्रोविजन में से डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, क्या एंट्री करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. आफ्टर मेकिंग द अबव एंट्री, द बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल इंडिकेट द अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इन सर्विस और अनसोल्ड एसेट्स. तो ये हमारा था सेकंड मेथड, जो जब हम क्या बनाते हैं, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है फ्रेंड्स, तो नहीं तो क्या करो, आप लोग एक बार जितना मैंने करवाया आप लोग खुद से देख लो, क्या आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वो देख लो. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 17 ऑनवर्ड शुरू करवा दूंगा. ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना.
फिर नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 17 ऑनवर्ड शुरू कर लेंगे यहाँ से। अब आपको मैंने थ्योरी का पोर्शन तो करवा दिया, क्योंकि मेरे को क्या होता है कि आपको थ्योरी में स्टार्टिंग में सारी ना इकट्ठी करवा दूँ, जहाँ जहाँ जिस जिस थ्योरी की जरूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ आपको थ्योरी भी थोड़ी सी इलेबोरेट कर दूँ। तो आप लोग यहाँ तक 16 तक क्वेश्चन हो गए हमारे, तो 16 तक आप अच्छे से कर लो और एक बार प्रोविजन का भी थ्योरी पढ़ लो। अगर तो आपसे खुद प्रैक्टिस होते क्वेश्चन तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।